हाँ फनीसा, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आई होप मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी कि मंडे को तो थोड़ी सी पढ़ाई हुई थी मेरी, लेकिन ना आज का जो दिन है उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो जिनका भी 2 गुना में हुआ है 4th ग्रेड में, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है 9 फरवरी से 23 फरवरी। और 2 गुना के अंदर मेरा भी नाम आया है, क्योंकि मेरा भी उस लिस्ट में नाम आया है, क्योंकि मैंने भी 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। तैयारी नहीं की थी, लेकिन एग्ज़ाम दिया था मैंने। उस वक्त मैं पटवार की ग्राम सेवक की तैयारी कर रही थी पिछले साल, तो मैंने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम भी दे दिया था। तो 2 गुना में आ गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अच्छे से पता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स को ये करना होता है, अटेस्टेड वगैरह करवाना, बहुत सारा काम होता है। तो 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की है, और अभी तो 1-2 दिन और लगेंगे शायद मुझे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एक जगह करने में, उनको कलेक्ट करने में। और स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो मैं तभी भर पाऊँगी, तब मेरे डॉक्यूमेंट्स सब एक जगह हो जाएंगे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी वाली लाइफ हो रही है इन 2-4 दिनों में। लेकिन जैसे ही 1-2 बस, मतलब इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ पाती हूँ, थोड़ा-सा पढ़ूँगी, टाइम मिलेगा जब, ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगी, जिनका भी 2 गुना में हो गया है, वो टाइम से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो जमा करवा दे, या फिर टाइम से अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर ले। और जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना भरने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप कमेंट से बता सकते हैं जिनका भी 2 गुना में हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कुछ भी जो पूछना है आपको मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो बना दूंगी। क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे कुछ कागज़ जो होते हैं हमारे एक जगह होते हैं, लेकिन जब डीवी होता है तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे पास नहीं होती है, उनको कलेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और आज मेरा ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं 2 दिन से, और अभी 1-2 दिन और लगने वाले हैं इसमें। लेकिन उसके बाद में 2nd ग्रेड की तैयारी जो है फिर से शुरू करेंगे। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगी, आपने जो टॉपिक उठाए हैं ना मंडे से, आप उनको कीजिए। और मेरे जो टॉपिक हैं मैं उनको कवर कर लूँगी, इतना मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मतलब जो मेरे पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है ना इन 2-3 दिनों में, उनको मैं कवर कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करके। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हम कई बार ऐसा होता है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाता है, और पढ़ाई को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, या उस वक्त थोड़ी सी देर पढ़ाई रुक भी जाती है ना हमारी, तो हम नेक्स्ट डे जो है उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ के। इस तरह से थोड़ा सा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। और फ्रेंड्स, फाइनली आपसे कहना चाहूँगी, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि दी आप करंट के भी बारे में कुछ बताओ। तो आपको कहना चाहूँगी कि अब जो करंट की जो बुक है ना हम लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप रुक जाओ। करंट की बुक मैं कौन सी लाने वाली हूँ वो भी आपको मैं बताऊँगी, जिसमें बजट भी आ जाएगा ना, वो वाली बुक लाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बजट में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट के सारे क्वेश्चंस बजट से भी आते हैं। अभी फरवरी में बजट आया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उनमें से भी। तो आर्थिक समीक्षा सब कुछ मतलब उसमें आना चाहिए करंट की बुक में, मैं ये चाहती हूँ जो भी बुक हम लेके आएँ, क्योंकि करंट की बुक ऐसी होती है जिसको हमें रेगुलर पढ़ना भी पड़ता है और मुश्किल से याद होती है, उसके लिए हमें डेली टाइम निकालना पड़ता है। तो आपको करंट की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। राजस्थान की करंट अफेयर्स की जो बुक है मैं कौन सी लाने वाली हूँ वो हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे मार्च से करंट अफेयर्स। अभी आप रहने दो, आपको अगर पढ़ना है ना अभी, तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। लेकिन अभी जनवरी, फरवरी इनका हम करंट अफेयर्स की बुक लेके आएंगे अच्छी सी, और फिर इनको अच्छे से क्लियर करेंगे। और हाँ, करंट अफेयर्स को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, कि उसको हमें रेगुलर पढ़ना है। आपको लगता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आप नेक्स्ट टॉपिक उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है ना उसको अभी रिवाइज करना है हमको, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक उठाना है। मैं इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, और सच बताइए हमको बहुत अच्छे से याद होती है इस तरीके से, क्योंकि हम क्या कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ हमें तो याद हो गया, करंट ही तो है, फटाफट पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें उस वक्त नहीं आती है, मतलब उस वक्त तो आ जाती है लेकिन बाद में नहीं आती है। तो आपसे कहना चाहूँगी, करंट अफेयर्स की टेंशन ना करें आप। मार्च के अंदर हम बुक लेके आएंगे बहुत अच्छी, जो भी मार्केट में आ गई है करंट अफेयर्स की, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आर्थिक समीक्षा हो, पूरा अपना बजट हो, है ना, और जिनमें जनवरी फरवरी की जो भी हमारी करंट है पूरी बातें उसमें डिटेल में दे रखी हो, ऐसी करंट की बुक हम लेके आएंगे करंट अफेयर्स की। और अगर आपको किसी टॉपिक को याद करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनके छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी मैं, कि जब हम वहाँ पे फॉर्म भरने जाते हैं, तो ये हमें पता नहीं है कि इसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब हमें अथॉरिटी मिली है, गवर्नमेंट ने साफ ऑर्डर दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने कि 9 फरवरी से 23 फरवरी तक जमा होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो इसी बीच में हमारा भी फर्ज बनता है कि हाँ हम हमारा डीवी तो कराएं ज़रूर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। बाकी जो कर्मों में है, जो हमारे नसीब में है, वो मिल जाएगा हमें। तो बस इसलिए हमें वो सारी चीज़ें करनी है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर
पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, डीवी के लिए भी। तो जिनका भी हो चुका है 2 गुना के अंदर, वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम से करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है कि कई बार साइट हैंग हो जाती है ना, और कई बार बहुत सारी भीड़ हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और स्क्रूटनी फॉर्म भरने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हर एक डिटेल हमें ध्यान से पढ़नी पड़ती है, ध्यान से भरना पड़ता है। तो आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके स्क्रूटनी फॉर्म भराने जा सकते हैं। और यही कहना चाहूँगी, मैं तो इन दिनों में इसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ। और आपको अच्छे से पता है, उस वक्त अगर हम किसी चीज़ में ध्यान लगाते हैं ना, तो मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक टेंशन होती है, अच्छा वो वाला डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, वो वाला रेडी करना है, ये अटेस्टेड करवाना है, इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 1-2 दिन जो है वो मेरे ख़राब होंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही वाला स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा ना मेरा, उसके बाद में हम फिर से तैयारी करेंगे और आपके साथ में मेरा डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। मेरे पास एक कमेंट्स पे आया था, दिया आप डेली रूटीन शेयर कीजिए अपना। मैं ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह से अपन पढ़ सकते हैं, या फिर कितना टाइम हम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। इंडियन पॉलिटी एक कमेंट्स आया था मेरे पास में कि आपके पास में इंडियन पॉलिटी की कौन सी बुक है, तो आपको मैं बताती हूँ। मेरे पास में है इंडियन पॉलिटी की राहुल चौधरी सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक लगती है मुझे ये। इसमें मुझे मतलब जब से मैंने इस बुक को पढ़ा है ना, मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई है। पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छी लगने लग गई है मुझे। मैं रियल में यहाँ पे कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रही हूँ, मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है। राहुल चौधरी सर की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। राजस्थान की पॉलिटी में मेरे पास में राहुल चौधरी सर की बुक है, इंडियन पॉलिटी में मेरे पास में राहुल चौधरी सर की बुक है। अगर आपको ये लानी है तो आप ला सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं इस बुक को। फ्रेंड्स, वैसे ये बुक बहुत मोटी है, हो सकता है थोड़ा महंगी भी आ जाए, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। मैं आपको इसकी पेज बताती हूँ, कितने पेज है इसमें। इसमें फ्रेंड्स 570 पेज है, और 570 पेज की ये बुक है, तो आप लाके पढ़ सकते हैं। बाकी आपके पास में जो भी बुक है वो अपने में बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।